साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन न्यूज। आयुष आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की है और इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को इसके बारे में सूचना नहीं है उन सभी के लिए यहाँ पर इस सूचना को लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने आ गया हूँ और इसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूँ इस विज्ञप्ति के बारे में। और जो कैंडिडेट्स आयुर्वेद में अपना भविष्य बनाने की सोच रहे हैं, अर्थात जो इन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, तो उन सभी के लिए जूनियर नर्स और कंपाउंडर की वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं और शीघ्र ही आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं इस विज्ञप्ति के बारे में, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे आवेदन प्रक्रिया के बारे में, क्या यहाँ पर चयन प्रक्रिया रहेगी और कब तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होगी जिससे कि आप आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी में नर्स ग्रेड तथा जूनियर नर्स ग्रेड के जो पद हैं इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान सरकार आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विज्ञापन संख्या 1/2023 का है और इसमें यहाँ पर कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की है। और इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर क्या दी गई है। देखिए, राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा 1956 यथा संशोधित के अंतर्गत आयुष आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी विभाग के अंतर्गत या अधीन कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के निम्न पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का आशय क्या है, राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा का जो सेवा नियम है 1966 के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और पोस्ट है कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इस विज्ञप्ति को देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है https://nursing.rauonline.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और कितने पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में आयुर्वेद नर्स ग्रेड जूनियर ग्रेड के जो पद हैं वो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में यदि हम बात करें तो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में 456 वैकेंसी जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। इसके अलावा हम होम्योपैथिक विभाग में बात करें तो 265 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर यूनानी विभाग की बात करें तो यहाँ पर 160 वैकेंसीज ये नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत आई हैं। ठीक है, तो इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, टीएसपी की यदि हम बात करें तो देखिए, टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज हैं उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो टीएसपी की वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 39, इट मीन्स 39 वैकेंसी जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसमें यदि हम डिवाइडेशन देखें इनका तो यहाँ पर देखिए आयुर्वेद विभाग की हैं 39। ठीक है, ये आयुर्वेद विभाग की हैं 39 वैकेंसी जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देखिए 39 वैकेंसी जो है नॉन टीएसपी आयुर्वेद विभाग की हैं। इसके अलावा हम बात करें तो होम्योपैथिक विभाग की जो है 23 वैकेंसी हैं। इसके अलावा हम बात करें यूनानी विभाग की तो 4 वैकेंसी यहाँ पर जो है इस विभाग के अंतर्गत अर्थात यूनानी विभाग के अंतर्गत देखने को मिली है। और
अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, ठीक है, कि किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कि क्या इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर हम चर्चा करें तो ये शैक्षणिक योग्यता दी गई है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर इस शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता को। देखिए, शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। इट मीन्स किसी भी भारतीय में विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है उससे आपने आयुर्वेद में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। इसका मतलब आप DAN&P डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 4 वर्षीय BSc आयुर्वेद नर्सिंग के साथ में इंटर्नशिप। परंतु यह है कि उपरोक्त अर्हक शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए निर्धारित है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास DAN&P यदि ये डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यदि ये पूर्व में जो योग्यता होती थी इसके लिए आयुर्वेद में डिप्लोमा होता था, ये है। इसके साथ साथ ही यदि आप वर्तमान में BSc हैं आयुर्वेद से, क्या है, BSc, ठीक है, BSc हैं आयुर्वेद में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोनों ही योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये शैक्षणिक योग्यता कब तक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए, हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कब तक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम दिनांक। यानी कि जब तक आप आवेदन करते हैं, आवेदन की अंतिम दिनांक जो है वो 5/11/2023 है। तो 5/11/2023 तक जो है वो आपको संपूर्ण शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेनी है, ठीक है। यदि आप 5/11/2023 तक ये संपूर्ण योग्यता यदि आप रखते हैं कि आपने 3 वर्षीय या तो आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में, साथ ही साथ इंटर्नशिप भी की है, तो ही इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यदि BSc हैं और इंटर्नशिप हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स कब तक आपके कंप्लीट होने चाहिए, 5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 5/11/2023 ये आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस तिथि तक आपके जो योग्यता है वो योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कि देखिए, हमने यहाँ पर चर्चा की शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता हम जान चुके हैं, ठीक है। और पे स्केल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पे स्केल जो है, ठीक है, वो रहेगा L10, ठीक है। तो यहाँ पर L10 के अनुसार जो भी राज्य सरकार द्वारा परीक्षा काल में मासिक वेतन होता है वो दे होगा। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा की देखिए यहाँ पर दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष। इसका मतलब 18 वर्ष तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। किंतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक ये जो दे रखी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। कहने का आशय क्या है, श्रेणी के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी को छूट दी जाएगी। वो किस प्रकार है वो भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किस किस प्रकार छूट मिलेगी वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे और भी अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट दे रखा, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला जो है उसको भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो हैं उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके अलावा विधवा एवं विच्छिन्न विवाह प्रत्येकता महिला है तो यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा कोई यानी कि नो अपर एज लिमिट है, कोई एज की लिमिट नहीं है।
इसके अलावा और भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं, उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है, तो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो के मामले में ऊपर वर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी, यानी 50 वर्ष तक भी ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 की हम बात करते हैं। ऊपर वर्णित ऊपरी आयु सीमा से ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सबटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। लास्ट हम पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए, अन्य भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर ऊपर वर्णित ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी। तो ये यहाँ पर जो है एज रिलैक्सन का मैटर है। यदि आप एज रिलैक्सन चाहते हैं तो एज रिलैक्सन भी यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए, अन्य हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। कुछ और बिंदु भी यहाँ पर दे रखे हैं जो यहाँ पर क्या है, छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि 8 पॉइंट नंबर दे रखा है, इस सेवा यानी कि राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों, और यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर कुछ हैं पॉइंट हैं जो आप यहाँ पर विस्तृत विज्ञप्ति में जाकर के भी रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कि आवश्यक हैं, जिससे कि आप यहाँ पर जान पाएंगे कि यदि आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपकी चयन का आधार क्या रहेगा, यानी किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, उसका हम यहाँ पर उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं चयन का आधार, यानी कि किस बेस पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, किस प्रकार से आप यहाँ पर चयनित होंगे। तो देखिए, राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 यथा संशोधित के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थी को बोनस अंक दिए हैं। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आपके पास आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा सेवा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के तहत, ठीक है, 19 के प्रावधानों के अनुसार यदि आपके पास अनुभव है तो उसके लिए आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, देखने को मिल रहा है। और कितने यहाँ पर पॉइंट दिए जाएंगे, कितने आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए। पॉइंट नंबर 1, इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री, वीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अंतर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य सिमिलर वर्क पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक एवं अधिकतम 30% बोनस अंक दे होंगे। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई बोनस अंक दे नहीं होगा। कहने का आशय क्या है, यदि आपके पास 1 वर्ष का 1 वर्ष का यदि एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आपको वहाँ पर कितने अंक दिए जाएंगे, 10 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे, 10 अंक आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि आपकी मेरिट में वेटेज के रूप में होंगे। कितने अंक होंगे आपके, 10 अंक होंगे, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास अनुभव है 2 साल का, तो वहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके पास 3 साल का यानी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 साल के अनुभव के लिए आपको यहाँ पर 30 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 30 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चयन का आधार यहाँ पर रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पर जान लिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होगी और किस प्रकार अनुभव वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए, ये 30 अंक जो हैं ये अनुभव के होंगे। 30% जो अंक हैं वो क्या होंगे, अनुभव के होंगे। प्लस
70% जो है वो वेटेज रहेगा आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा का। इट मीन्स DAN, NP या BSc नर्सिंग जो आपने की है उसमें जो आपकी परसेंटेज है, ठीक है, जो आपकी परसेंटेज का जो वेटेज है वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है जिसके आधार पर यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। और यदि आप इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, विस्तृत रूप से जानकारी लेना चाहते हैं, तो अन्य पॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत विज्ञप्ति में, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड तक यहाँ पर वेबसाइट बताऊँगा और वेबसाइट पर जा कर के आप इन सभी पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं, किस प्रकार से वेटेज होगा, वेटेज के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आप इस विज्ञप्ति को कैसे देख पाएंगे, किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे और कब से कब तक यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया चलने वाली है। तो देखिए, आवेदन की अवधि की यदि हम बात करते हैं तो दिनांक 6/10/2023 यानी कि 6 अक्टूबर 2023 से ये आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और दिनांक 5/11/2023 यानी कि 5 नवंबर 2023 तक रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर आप आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने जाना। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के में आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का यूजर मैनुअल विभागीय वेबसाइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेबसाइट में आपको बता देता हूँ https:/nursing.rauonline.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाएगा, यानी कि ये विज्ञप्ति जो है यहाँ पर इस वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है, जिसके निर्देशानुसार पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है। इस यूजर मैनुअल यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एडवर्टिजमेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप वेबसाइट पर जा कर के आवेदन प्रक्रिया में इस आवेदन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आवेदन अवधि मैंने बता दी आपको, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोबारा से ध्यान दें, आवेदन प्रक्रिया जो है विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का यूजर मैनुअल जो है विभागीय वेबसाइट यानी कि nursing.rau.online.in पर यहाँ पर जा कर के आप यहाँ पर जो विज्ञप्ति है वो विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा की, और किस प्रकार से यहाँ पर ये आवेदन कर पाओगे, किस प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना है वो आपको मिलेगी। सारी जानकारी आप यहाँ पर इसे मैनुअल में रीड कर सकते हैं। इसे विज्ञप्ति को जो आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखें। परीक्षा शुल्क के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर ये परीक्षा शुल्क 600 रखा गया है, और इसके अलावा यदि हम बात करें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 400 यहाँ पर रखा गया है, और साथ ही साथ दिव्यांगजन है तो भी यहाँ पर 400 यहाँ पर जो है परीक्षा शुल्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोबारा से देख लें, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 600 रुपये में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, फीस जो है 600 रुपये है, और आरक्षित वर्ग के लिए 400 है, और दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 400 जो है फीस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जान चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो आवेदन प्रक्रिया है वो SSID के माध्यम से होगी। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दे रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जो है, यहाँ पर ये फ़ीस यदि आपने वन टाइम पे करते हैं, तो यदि पहले से भी यदि OTR आपने किया हुआ है, इट मीन्स OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप ये यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से OTR नहीं किया हुआ, 600 रुपये सामान्य के लिए लगेंगे, आरक्षित के लिए 400 और दिव्यांगजन के लिए भी 400 फीस यहाँ पर रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ये आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये जानकर के कि आपकी वैकेंसी आपके सामने है, आपके जो सुनहरा भविष्य है, आपके जो सपने हैं, आपके जो जीवन को लेकर के जो नए स्वप्न आपने संजोए हुए हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। बस थोड़ी सी ही दूरी पर आपके जो स्वप्न हैं वो आपके सामने होंगे। तो जल्दी से आप बिना किसी देर किए हुए वेबसाइट पर जाइए nursing.rauonline.in पर, और वहाँ पर जल्दी से अपने फॉर्म को फिल करें।
तो आशा करता हूँ आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी और आई होप इस प्रकार के वीडियोज़, इस प्रकार के सेशन आप और भी पसंद करेंगे। और यदि इस प्रकार के सेशन और वीडियोज़ आप लगातार चाहते हैं कि राजस्थान या भारत में किसी भी प्रकार से निकलने वाली वैकेंसीज़ की सूचना आपको मिलती रहे, तो आप हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सभी लोगों में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पा सके। सो थैंक यू, धन्यवाद।